जोड़ लेंगे दोनों हाथ। सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ और धड़कने के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिरीयाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोहे सौविसौगुणम्, वन्दितु सौविसिद्धि जीवेण स्वयं बद्धं नासयं परमदिकमभावेण जय पुत्तलपीडम् अपपर्णामि तदा गोदे कम्मैव गणसूय अपरिमन्ते सुखमभावेण संसारस्य भावो पसच्यते संक संयो वा जीवो परिणामयते पुक्कलपणिकं भावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहं रूपणमधीचेदा। प्रिय आत्मन, हे मां जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन, पूज्य आचार्य भगवान की करुणामयी दृष्टि हम जीवों को कंकर से संकर बनाना चाहती है। जो कार्य होता है वही अपने बारे में अच्छा सोच पाता है, वरना पद के बारे में सोचने से क्या लाभ होता है, किसको नियम देने से क्या लाभ होता है। महापुरुषों को हमेशा यही लगा करता है शायद हमारा निमित्त मिल जाए
स्वीकार कर रहे हो। पूज्य गुरुवर कहते हैं, अगर किसी को भव्य कह दिया तो समझ लेना कि उस जीव को भगवान कह दिया। अगर कोई हमको भव्य कह दे, हे भव्य, तो समझना कि उन्होंने हमारे लिए भगवान कह दिया। और किसी ने हमको अभव्य कह दिया तो वह तो कभी भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन पूज्य गुरुवर कहते हैं, हम भव्य हैं कि हम अभव्य हैं, इसकी निज परिणति के द्वारा हमको पता चल जाता है। और सर्वज्ञ ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। जैसे एक सामने दर्पण रखा होता है और दर्पण में सारे पदार्थ दिखाई देते हैं। आग रख दो तो आग दिखाई देगी, जल का कटोरा सामने रख दो तो जल का कटोरा दिखाई देगा। और आप स्वयं खड़े हो जाओ तो स्वयं दिखाई दोगे। ऐसे ही सर्वज्ञ देव जो हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। हम लिख देते हैं दुकान में कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हो, आप कैमरे की नजर में हो। लेकिन अगर चिन्वाड़ी माँ से पूछोगे तो वह माँ कहेगी, बेटा तो कैमरे की नजर से तो कभी बच नहीं सकता है, लेकिन सर्वज्ञ की नजरों से कभी बच नहीं सकता है। कैमरे का तो कभी वायर काट दिया जाता है, अंधेरे में भी वह उसको फोटो को कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, उसमें सबसे बड़ी नजर किसकी है? सर्वज्ञ की नजर से हम नहीं बच सकते। नजर माने उनके ज्ञान में हम झलक रहे हैं। अच्छा करते हैं तब भी झलकते हैं और बुरा करते हैं तो भी झलकते हैं। इसीलिए किसी शिष्य को कहा गया कि जाओ ये श्रीफल ले जाओ और जहां पर तुम्हें कोई नहीं मिले वहां पर इसको फोड़ के आना। क्या कहा गया? मैं आपको एक श्रीफल दे रहा हूँ और श्रीफल वहां ले जाकर के फोड़ना जहां पर कोई आपको ना देखे। शिष्य दो थे, एक शिष्य गया, वह घूमता रहा और जंगल में पहुंच गया। वहां पर भी उसको पशु पक्षी देख रहे थे। फिर उसने क्या किया महाराज जी? उसने देखा कि एक गुफा बनी हुई है। क्या बनी हुई थी भैया? एक गुफा बनी हुई है और गुफा में उसने प्रवेश किया और उसने सोचा यहाँ हमको देखने वाला कोई नहीं है। वह उस नारियल को वहीं पर फोड़ करके आ जाता है और अपने गुरुवर के पास आता है और बोलता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं वहां गया था और मैंने श्रीफल फोड़ करके मैं आ गया। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वह रात भर घूमता रहा, दिन भर घूमता रहा, लेकिन उसको एकांत नहीं मिला और फिर घूम घाम करके कहाँ गया? अपने गुरुवर के पास आता है, गुरुवर को नमस्कार करता है कि हे गुरुवर हमको क्षमा कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। शिष्य जीवन में सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब गुरुवर की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वह शिष्य हमेशा उस समय बहुत अधिक प्रसन्न होता है। और कभी अगर आज्ञा पालन न कर पाए तो ऐसा लगता है कि हम शिष्य हैं कि नहीं हैं। तो भैया उस शिष्य ने भी हाथ जोड़ लिए अपने गुरुवर के पास में और गुरुवर से निवेदन किया कि हे गुरुवर, मैं अपनी ही नजरों में चूक गया हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन
नहीं कर सका। गुरुवर ने कहा, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुवर आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जहाँ एकांत हो वहाँ श्रीफल फोड़ करके आना, लेकिन मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे एकांत नहीं मिला। गुरुवर ने कहा, एकांत नहीं मिला, जंगल चले जाते वहां मिल जाता, गुफा में चले जाते वहां मिल जाता। तब शिष्य ने कहा, वहां पर मैं गुफा में भी गया, गुफा के अंदर भी गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे लगता रहा कि भगवान तो मुझको देख रहे हैं। ऐसी गुरुवर ने कहा, वास्तव में सच्चे शिष्य तुम ही हो, कि तुमको मालूम था कि हम अकेले कभी हो ही नहीं सकते हैं, हमको देखने वाला कोई है, जो अदृश्य नजर से देख रहा है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। फिर भी आज हमारे समय साथी गाथा में आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी जी कहते हैं 116 नंबर से 120 नंबर की गाथा में कि जीव परिणमन करता है, पुद्गल भी परिणमन करता है। तो पूज्य गुरुवर ने कह दिया, जीव कृतम परिणामम। एक बार बोल दीजिए, जीव कृतम परिणामम। जीव ही परिणामों को करता है, कभी अजीब परिणामों को नहीं करता है। भले ही हम कृतज्ञता की भाषा में कह दें कि आपने सब कुछ किया, आप नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं करते, एक कृतज्ञता की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत की भाषा में नहीं बोल सकते कि कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। जब तक हमारा स्वयं का पुण्य नहीं होता है, तब तक दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। भले ही हम सेल्फी के द्वारा अपनी फोटो खींच लें, सेल्फी का अर्थ होता है आत्मा, सेल्फ माने स्वयं, आत्मा, लेकिन हम लोग तो समझते नहीं हैं। शरीर को समझ लिया सेल्फी, तो उसको फोटो लिए जा रहे हैं, इतना अच्छा चेहरा मिला हुआ है और उस चेहरे को बना रहे हैं। दो आंखें मिली हैं, फिर भी एक आंख बंद कर रहे हैं। सेल्फी लेने वाले क्या करते हैं? सेल्फी लेने वाले क्या करते हैं? एक आंख है भी, फिर भी एक आंख तिरछी कर लेते हैं। मुंह इतना अच्छा भी दिया है, भगवान की कृपा से हमको मिला है, भगवान की कृपा से हमारे पुण्य से, है ना, लेकिन फिर भी हम उस मुंह को और जैसा कैसा लगे थे? हाँ, आप लोग को ज्यादा अनुभव है, हम लोग तो अरे आप परम ज्ञानी हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैसा हम उसमें चेहरा बना लेते हैं, कैसा हम अपना उसमें आंखें कर लेते हैं, इतने अच्छे चेहरे को बिगाड़ करके फोटो खिंचवा लेते हैं। प्रिय आत्मन गुरुवर कहते हैं कि वह सेल्फी नहीं जो आपके कैमरे में आए, वह फोटो में आए, आत्मा ही सबसे बड़ा सेल्फी होता है। उसकी फोटो हम नहीं ले पा रहे हैं, उसकी फोटो हम नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, जीव अपने भावों का करता है, किसी दूसरे का करता नहीं है। हम भले ही कह रहे हैं कि हम तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमसे कहा तो हमने ऐसा। कभी बोलते हो पंडित जी, माता जी हमारी इच्छा तो नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन इन्होंने कह दिया तो हमने कर दिया। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आप दूध में
फट जाता है, छेना बन जाता है। और वही नींबू है, उसी नींबू को कोई भी व्यक्ति डाले दूध में तो फटेगा कि नहीं फटेगा? दीपक भैया, आप दूध में नींबू डालोगे फटेगा? फटेगा। चलो भैया, आप डालोगे नींबू अपने घर का, उनके घर का तो अलग था, आपके घर का अलग है, दूध भी अलग है, आप डालोगे तो क्या होगा? सभी के घर का फटेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है किसी का नहीं फटेगा। जिनका भी दूध आता है, जिनके यहाँ पर भी, इनके ऊपर नींबू है, भले ही नींबू अलग अलग है, भले ही दूध अलग अलग है, लेकिन ज्यों ही हम डालेंगे और दूध फट जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें क्षमता है। क्या है? उसमें दूध में फटने की क्षमता है, छेना बनने की क्षमता है। लेकिन पानी भी सभी के यहाँ पर है, पानी की सभी के यहाँ पर भी है, नींबू भी सभी के यहाँ पर है। डालो नींबू में, नींबू डालो पानी में, फटेगा कि नहीं फटेगा? नहीं फटेगा। क्यों? क्षमता नहीं है। आप देखो, प्रयोजन तो हमने बहुत कर लिया, आपसे कराना है। नींबू है, अभी दूध में डाल रहे थे तो दूध फट रहा था, लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं नींबू तो आपके हाथ में है, अब पानी में नींबू डालो, फटेगा कि नहीं फटेगा? नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा? दूध में फटने की क्षमता थी, इसीलिए दूध फट गया। पानी में फटने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए नहीं फटा। इस सिद्धांत को, इस लॉजिक से, इस उदाहरण से हम आपको वहां ले जाना चाह रहे हैं कि हम कह देते हैं हम तो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कह दिया ऐसा तो हमने कर दिया। आप में खुद वर्णन करने की क्षमता थी, इसलिए आप वर्णन कर रहे, वरना कोई कितना भी कह देता आप नहीं कर सकते थे। आपकी उपादान क्षमता स्वयं की होगी, तब आप कर सकते हो। अगर मैं सोच लूं कि मुझे सबको क्षमा करना है, सबको क्षमा करना है, तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन मेरे अंदर विचार ना आए कि मुझे किसी को क्षमा नहीं करना है, तो वह व्यक्ति क्षमा क्यों? ऐसा क्षमता कहाँ पर पाई गई है? स्वयं में क्षमता है, दूध में स्वयं में क्षमता है कि नींबू का संपर्क पाया और दूध फट गया। और पानी में क्षमता नहीं है फटने की, तो कितने भी नींबू डालो, एक नहीं 10 नींबू भी डाल दो, तब भी पानी फटने वाला नहीं है। ऐसे ही हम संसारी प्राणी हैं, तो हमारे लिए कोई एक बात, एक अपशब्द रूपी नींबू की बूंद डालता है और हम, बोलो ना, आपको बोलना, हम फट जाते हैं। लेकिन कोई समझदार प्राणी होता है, हमारे अक्षर भगवंत होते हैं, हमारे विराज होते हैं, अब डालो आप अपशब्द की बूंदे नींबू रूपी, फटेंगे नहीं फटेंगे? बोलो, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तैयार कर लिया है कि कितने भी नींबू जैसे लोग मिले, लेकिन मुझे फटना नहीं है। और हमारी स्थिति क्या है बाबा जी? कि हम दूध बन करके रहते हैं, और कोई भी हमारे अंदर में एक बूंद डालता है और हम फट जाते हैं। गलती किसकी? परिणाम किसके? फिर दूसरों को दोष, नींबू को दोष है क्या? नहीं। नींबू को दोष मत दीजिए, नींबू में तो छारपना है, खटास है, वही खटास दूध पर जाती है तो दूध फट जाता है, और जल में जाती है तो वह खट्टा ही होता है, फटता नहीं है। ऐसे ही प्रिय आत्मन, हमारे भगवान कुछ करते हैं?
बेटा बेटी देते हो? कुछ करते हैं भगवान के लिए? जय जय नाथ परम गुरु होय, बेटा मांगे आप कितना भी मांगते रहो लेकिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो छोड़ करके अपनी आत्मा में आ गए हैं। तो जिनको छोड़ा है उनने, वह आपको देंगे कैसे? वह स्वयं दुकान नहीं चलाते तो आपकी दुकान चलाने आएंगे कैसे? ये अंदर में हमारी मजबूती हमको रखना चाहिए कि जब छोड़ो भैया भगवान स्वयं दुकान अपनी नहीं चलाते तो आपकी दुकान चलाने आएंगे क्या? हमारे भगवान दुकान चलाने नहीं आएंगे। फिर भले ही हम व्यवहार में ऐसे ही कह दें सब ऊपर वाले की बोलते हैं कि नहीं चलता है, मेरी दुकान अच्छी चलेगा, बस ऊपर वाले की कृपा नहीं है, ये आपके भीतर वाले की कृपा है। इसीलिए भीतर वाला अच्छा है तो बाहर में अच्छा होता जाएगा, और अगर भीतर वाला खराब है तो बाहर में भी सभी खराब हो जाएंगे। इसलिए प्रिय अंतमन हमारे लिए समझना होगा कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। हम प्रभावित ही ना हो पर से, दूध प्रभावित होता है नींबू से इसलिए फट जाता है, जल प्रभावित नहीं होता है इसलिए जल फटता। समझ में आ रहा है सभी को? प्रिय अंतमन, समुद्र में लहरें उठती हैं, वह किसकी कृपा से उठती हैं? समुद्र में लहरें उठती हैं तो हम बोल देते हैं भगवान कितनी अच्छी तरंगें उठा रही हैं, कितनी अच्छी लहरें उठा रही हैं, लेकिन वह भगवान की कृपा से लहरें नहीं उठ रही हैं, वह तो पवन के वेग से लहरें उठ रही हैं। प्रिय आत्मा, इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं स्थिति को हमें ही समझना होगा, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। हम अपने स्वयं के परिणामों के कर्ता हैं, दूसरों के परिणामों के कर्ता हम नहीं हैं। जो स्वयं समझ सकता है वो दूसरों को समझा सकता है, जो स्वयं नहीं समझ सकता वो दूसरों को भी नहीं समझा सकता। इसलिए प्रिय आत्मन, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है और आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है। देवों में अनंत शक्ति है, लेकिन देव भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक देव की और एक मनुष्य की दोस्ती हो गई। देखो भैया क्या हुआ? एक देव की और एक मनुष्य की दोस्ती हो गई। वह हर जगह क्रीड़ा करते, हर जगह खेलते, हर जगह उठते, हर जगह बैठते, लेकिन एक दिन देव ने सोचा कि मैं अपने इस मित्र को मानुसोत्तर पर्वत के बाहर नंदीश्वर देव के दर्शन कराना चाहता हूँ। और उसने ज्यों ही मैं ले जाना चाह रहा था तो विमान में ले जा रहा था मानुसोत्तर पर्वत तक, तो वह देव उस मनुष्य को ले जा पाया। और ज्यों ही उसके बाहर हुआ, उसका शरीर पारे के समान नीचे हो गया। वह व्यक्ति सोच रहा है, उसके भाव भी निर्मल थे, वह तो क्या बन गया? देव बन गया। और देव बनकर के नंदीश्वर देव की वंदना कर ली उसने। और फिर वह आया अपनी पत्नी के पास में और पत्नी से बोला कि हे पत्नी, मैंने तो नंदीश्वर देव की वंदना कर ली, मैं मानुसोत्तर पर्वत के उस पार चला गया जहाँ कोई नहीं जा पाया, वहाँ मैं चला गया। पत्नी समझदार थी कि तुम अब मेरे पति नहीं हो, अब
अब तुम मेरे पति नहीं हो। तुम स्मरण करो, तुम देव बन गए होगे, लेकिन तुम मेरे पति नहीं हो। और उसने देखा कि देखो अगर तुम्हारी छाया पड़े तो समझ लेना तुम मनुष्य हो, और छाया ना पड़े तो समझ लेना देव हो। और उसने देखा कि मेरी छाया नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं देव बन चुका हूँ। तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि मैंने मनुष्य बनकर के ही नंदीश्वर देव की वंदना कर ली, मानो उत्तर पर्वत के मैं बाहर चला गया। आत्मन, इसलिए कथन ये है कि देव भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब मेरी आत्मा में स्वयं की क्षमता नहीं होगी। तो उपादान मेरा कमजोर है तो देव भी कुछ नहीं कर सकते, और उपादान मेरा मजबूत है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, देव फिर भी कुछ नहीं कर सकते। निमित्त कितने भी मजबूत मिल जाए, लेकिन जिनका उपादान कमजोर है उनका कुछ नहीं हो सकता। जो भव्य है वह भव्य ही रहेगा, और जो अभव्य है बोलो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जी सम्यक दृष्टि हो जाता है, भले ही वह कितनी रैलियों में सम्मिलित हो जाए, लेकिन जरा सा उसको समझाओ और वह समझ जाता है तो मिथ्या दृष्टि जीव तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन अभव्य जीव कभी भव्य नहीं होता। जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा, और जो अभव्य है अभव्य ही रहेगा। तुम तो जैसे हो वैसे रहोगे, मतलब तुम भव्य हो तो भव्य ही रहोगे, और अभव्य हो तो अभव्य ही रहोगे। लेकिन जो भव्य है वो नियम से एक ना एक दिन भगवान बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। लेकिन अभव्य जीव को कोई भगवान नहीं बना सकता। प्रिय आत्मन, इसीलिए हमारे लिए चाहिए कि हम अपने उपादान को मजबूत रखें। हम अपने द्रव्य की शुद्धि, अपने क्षेत्र की शुद्धि, अपने काल की शुद्धि, अपने भावों की शुद्धि हम स्वयं बनाएं। कोई बनाने वाला नहीं होगा। चक्रवर्ती की पटरानी होती है, चक्रवर्ती की पटरानी होती है। चक्रवर्ती उससे विशेष स्नेह करता है, विशेष स्नेह करता है, लेकिन उसको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। पटरानी को, शेष रानी को होती है चक्रवर्ती की, लेकिन चक्रवर्ती की पटरानी होती है उसके नहीं होता। क्यों? क्योंकि संख्यावर्ती होनी होती है। कौन सी होनी? संख्यावर्ती होनी होती है। अब कितने भी निमित्त मिल जाए, चक्रवर्ती कितना भी प्रयास करे, लेकिन असंभव को संभव नहीं कर सकता। निमित्त नहीं मिले सब तो क्या, निमित्त कितने भी जुटा लो, लेकिन नहीं बदल सकते। उसको अपने रूप का इतना घमंड रहता है, इतना घमंड रहता है कि कुछ पूछो नहीं। प्रिय आत्मन, इसलिए रूप का घमंड नहीं, अपने स्वरूप का हमको ध्यान होना चाहिए कि रूप वाले मिट जाएंगे, लेकिन स्वरूप वाले प्रकट जाएंगे। रूप वाले मिट जाएंगे, स्वरूप वाले प्रकट हो जाएंगे। और जो मिटना है उसको क्यों चाहना, इनको प्रकटना है उसको मुझे चाहना है। प्रकटना मेरी आत्मा को परमात्मा रूप में है, ये ध्यान रख लेना। कोई परमात्मा भी तुमको परमात्मा बोलो। कौन से भगवान आपको भगवान बनाएंगे? देखो भैया, आपको कौन से बनाएंगे? नमन भैया, आपको कौन से बनाएंगे? जीतू भैया, छोटू भैया, आपको कौन कौन से भगवान आपको भगवान बनाएंगे?
नहीं बना सकते। कोई भी भगवान हमको भगवान नहीं बना सकते। बस ये है कि भगवान की भक्ति से हमारे भाव अत्यंत निर्मल हो जाते हैं और उस निर्मल परिणति से बहुत विशुद्धि एकत्रित होती है, बहुत साथी से पुण्य एकत्रित होता है। उस पुण्य के उदय में हमारे पवित्र परिणाम होते हैं और पाप का क्षय हो जाता है और हम जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। बिना मुनि दीक्षा लिए किसी का कल्याण नहीं होता है। भगवान किसी को भगवान नहीं बनाते, लेकिन हमारे गुरु तो आपको भगवान के मार्ग पर चलाते हैं। भगवान तो मौन रहते हैं, वो नहीं कहेंगे कि आप दीक्षा ले लो। जिनवाड़ी में लिखा है, मैं अपने आप खोल के नहीं बताएंगी कि हमको पढ़ लो कि तुम दीक्षा ले लो, लेकिन गुरुवर ही कहेंगे कि आप दीक्षा ले लोगे तो जिन भगवान को आप पूछ रहे हो वैसा ही भगवान आपके अंदर में विराजमान है। और निश्चय में से जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। मात्र कर्मों के कारण में संसार में हो, कर्म हटे कि हम प्रगटे। बताओ, कर्म हटे कि हम प्रगटे। कौन हमको भगवान बनने से रोक रहा है? बोलो ना, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा। आठ रोक रहे हैं, आठ शत्रु हैं जो जीव राज रूपी राजा के पास में हमको जाने नहीं दे रहे हैं। आठ शत्रु तैनात हैं, 8 कर्म रूपी शत्रु तैनात हैं। ये है आत्मा अपनी परमात्मा रूपी आत्मा से मिलन ना कर ले, संधि ना कर ले, इसलिए परस्पर में झगड़ाते रहते हैं और कर्मों के कारण हम संसारी जीव बने हुए हैं। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, हम अपने स्वयं भावों के कर्ता हैं। आप एक काम करके बता दो, कर लोगे? इंद्रियां कितनी है? 5 है। आप कान से देख के बताओ, कान से देख के बता दो। अच्छा, आप मुंह से सुन के बता दो। सब कर सकते हो ना? मुंह से सुन के बता दो, नाक से देख के बता दो, हाथ से चख के बता दो, रसना इंद्रिय से देख के बता दो। नहीं देख के बता दो। कोई भी इंद्री किसी का काम नहीं करती, वह अहमिंद्र की तरह होती है, लेकिन अपने विषय में अहमिंद्र है, दूसरों के विषय में अहमिंद्र नहीं है। कर्मेंद्रिय 4 काम नहीं करती। बोलो कौन कौन से? हाँ बोलो बोलो। कर्मेंद्रिय क्या क्या नहीं करेगी? देखेगी नहीं, सुनेगी नहीं, चखेगी नहीं और छुएगी भी नहीं। अब आप ये भी बता दो कि आंख 4 काम कौन कौन से नहीं कर सकती? आंख बोल नहीं सकती, चख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और खा नहीं सकती। अब आप रसना इंद्रिय से बोलो, ये 4 काम कौन कौन से नहीं कर सकती? सुन नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती। एक एक इंद्री अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है, लेकिन कभी वह दूसरा कार्य नहीं करती है। कान अपना काम करेंगे, वह सुनने का ही काम करेंगे, आंख अपना काम करेगी, वह देखने का ही काम करेगी, नाक सुनने का ही काम करेगी। लेकिन हम लोग हैं कि हम किसी के भी काम करने लगते हैं। पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो प्राणी अपना स्वभाव क्यों छोड़ता?
क्योंकि पानी भले ही गर्म हो जाए, भले ही ठंडा रहे, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम चाहे हम शीतल लोगों के बीच में रहें, तब भी हम अपना स्वभाव ना छोड़ें, और चाहे हम गर्म लोगों के बीच में रहें, फिर भी हम अपना स्वभाव ना छोड़ें। चाहे हम क्रोधी व्यक्ति के पास में रहें, तब भी हम स्वभाव अपना ना छोड़ें। चाहे हम क्षमावान के प्रति रहें, तब भी हम अपना स्वभाव ना छोड़ें, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं स्वभाव में शोभा, स्वभाव में शोभा है क्या? है। स्वभाव में शोभा, जो स्वभाव में है वो शोभावान है, जो विभाव में है वो शोभावान नहीं है। इसलिए स्वभाव में रहोगे तो शोभी रहोगे, क्योंकि जो कार्य जिस चीज का है वह कार्य वह करके रहेगा। हमारे लिए भगवान कुछ नहीं करते, हमारा आत्मा जो भगवान रूप है वही सब कुछ करता है। आप चाहो कि कश्मीर की केसर लखनऊ में लगा लो, आमेर के नरेश थे राजस्थान के, आमेर की नशिया है राजस्थान में, जयपुर में, और उन्होंने सोचा कि हम कश्मीर की केसर आमेर में लगाएंगे। सोच सकते हो, लगा नहीं सकते हो। कितना भी हम प्रयास कर लें, चाहे बादाम लगाने का प्रयास कर लें, चाहे काजू लगाने का प्रयास कर लें, आप खा तो सकते हो लेकिन लगा नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी मिट्टी के गुण अलग हैं और हमारे यहाँ की मिट्टी के गुण अलग हैं। इसलिए भैया कोई कैसा भी हो, लेकिन हमको प्रभावित नहीं होना है। कोई किसी का करता धरता नहीं है। हम अपने विशुद्धि भाव के करता है, उस विशुद्धि का हम ध्यान रखें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। प्रत्येक जीव परमात्मा बन सकता है, मात्र प्रकट होने की आवश्यकता है। आपके अंदर ही भगवान आत्मा है। खुद में खोजो, खुद में खो जाओ, आपका परमात्मा आपको मिल जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय। वंदनीय और गौ श्री महाराज की जय।